हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है अंडर रूट 5 जो हमारा ऑलरेडी इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, उसको इरेशनल प्रूफ करके बताओ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हमारे बोर्ड में आने के फुल चांस होते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अंडर रूट 5 है। अब इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। देखो फ्रेंड्स कैसे, सबसे पहले हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल। अज्यूम करते हैं ये एक रैशनल है, दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा अंडर रूट 5 है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमने अज्यूम किया है कि अंडर रूट 5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, दैट इज, उसका मतलब यही हुआ कि अंडर रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, यही मतलब हुआ। और वेयर पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स है, तो देयरफॉर, और हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, ये पी बाई क्यू होते हैं हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या मतलब, जैसे आपको 25/50 दिया है, ये तो रैशनल नंबर हो गए, और सिंप्लीफाइड क्या फॉर्म क्या होगी, ये आ गया तुम्हारा 25 1 25, 25 2 50, तो 1/2 जो होगी वो होगी आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो वेयर P and Q are co-primes, अगर हमारा P और Q co-primes है, दैट इज, इसका मतलब HCF ऑफ P और Q का कितना आ जाएगा, 1। P और Q का HCF फिर कितना होगा, 1 होगा। अगर कोई भी हमारा को-प्राइम है तो उसका HCF हमारा 1 होता है। तो हमने माना कि वेयर P एंड Q हमारे को-प्राइम्स है, तो HCF और P एंड Q का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। अब करते हैं, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इसको फर्स्ट मान के स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया, उधर P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, Q उधर चल जाएगा, 5 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब P नीचे चल जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 5, इतना आ गया फ्रेंड्स। अब देखो यहां पे एक चीज पता चल रही है, अगर P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, अगर P स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो देयरफॉर P भी हमारा डिवाइड होगा 5 से। अब देखो ना, P अगर मान लो 100 है, 100 5 से आपका डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होगा, 20 आएगा। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 100 किसका, 10 का स्क्वायर है, तो P स्क्वायर है, मतलब 10 का स्क्वायर है, तो 10 भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना फ्रेंड्स। देखो 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी का स्क्वायर 5 से मेरा डिवाइड हो रहा है, तो देयरफॉर उसका जो क्या नाम है, उसका 10, उसका P भी डिवाइड आपका 5 से हो सकता है, इज डिवाइडेड बाय 5। तो इसको आप P बाय 5, इसे मान लो C आ रहा है आपका, C आ रहा है, P बाय 5 इक्वल टू C, या P इक्वल टू 5 को दे जाओ 5C। अब इसे फर्स्ट में रख दीजिए, इसको सेकंड माना, पुट वैल्यू ऑफ P इन सेकंड में रखा, 5Q स्क्वायर उधर हो गया, P स्क्वायर है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने सेकंड माना है 5Q स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर है, इसमें रखा तो आपका 5Q स्क्वायर और P की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर, 25C स्क्वायर हो गया, तो 25C स्क्वायर हो गया, 5 नीचे चल जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5C स्क्वायर। अब Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू C स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, सेम कंडीशन ऊपर, Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर Q भी तो डिवाइड होगा, Q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, Q भी डिवाइड होगा, देयरफॉर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q बाय 5 इक्वल टू, मान लेता हूं D, Q इक्वल टू 5D।
ये आ गया हमारा q इक्वल टू 5d, जबकि हमारा p कितना आया था, p इक्वल टू आया था आपका 5c। अब देखो q बाई 5 आया, उसको d माना। अब ध्यान से देख रहा, हमारा p की वैल्यू कितनी आई थी फ्रेंड्स, 5c, और q की वैल्यू कितनी आई है 5d। इसमें कॉमन क्या आपका 5 कॉमन है, तो HCF इधर कितना आ रहा है, HCF कितना आ रहा है इसका फ्रेंड्स 5 आ रहा है। जबकि हमारा बट p एंड q हमारे क्या थे, को प्राइम्स थे। जब p हमारे को प्राइम्स थे तो उनका HCF भी तो 1 आना था। हमने p और q को को प्राइम माना था, तो देयरफॉर उनका HCF 1 आना था। जबकि इधर HCF कितना आ रहा है फ्रेंड्स 5 आ रहा है, इधर HCF हमारा 5 आ रहा है। तो इससे पता चलता है ये हमारा दिस कॉन्ट्राडिक्शन This contradiction has arisen due to wrong assumption। जो हमने अज्यूम किया वही गलत है। तो सही assumption क्या है फ्रेंड्स, तो therefore अंडर 5 इज irrational। देखो फिर से समझाता हूं। अब यहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने अपोजिट मानना था कि अंडर 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जो कि मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जो हमारे p और q थे कोप्राइम्स, जिनका HCF ऑलवेज क्या आता है 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर से कट गया, p स्क्वायर q स्क्वायर बन गया। अब q स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बन गया, जिसे मैंने माना सेकंड पार्ट। तो उधर q स्क्वायर 5 आ गया वापस p के नीचे। अब p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो जाहिर सी बात है p भी डिवाइड होगा 5 से, p भी डिवाइड होगा 5 से, p भी डिवाइड हो गया। तो उसके बाद पुट p की वैल्यू मैंने सेकंड में रख दी, जिसे मेरे को q की वैल्यू मिल गई, q की मिल गई वैल्यू q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब q भी डिवाइड 5 से होगा। तो q बाय 5 कुछ डिवाइड करके मेरी वैल्यू आएगी d, जो कि मैंने d माना है। अब उधर भी q इक्वल टू 5d रखा है। अब p की वैल्यू मेरी 5c आ रही थी, q की वैल्यू 5d आ रही थी। इसमें से मेरा कॉमन क्या आ रहा है 5, इसका HCF कितना आ रहा है 5, जबकि मेरा HCF कितना आना चाहिए था 1। इसलिए ये अजम्पशन हमारा गलत है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। सेम एज वैसे ही करते जाएंगे। लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-primes। अब देखो फ्रेंड्स 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू p बाय q है। अब 3 को उधर ले जाता हूं, p बाय q माइनस 3, यह आ जाएगा आपका p माइनस 3q अपॉन 2q सॉरी 2q आ जाएगा। अब देखो यहां से आप एलसीएम ले लोगे ना q, तो 3q बन जाएगा अपॉन q, फिर 2 नीचे आ जाएगा 2q बन जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स ये जो आपका आ रहा है अंडर रूट 5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। जो हमारा p बाई q है, p q जो हमारे हैं वो तो इंटीजर्स हैं। जो p और q की वैल्यू वो क्या है, इंटीजर्स। अगर कुछ भी होगा तो माइनस 3 अपॉन 2q है, तो मतलब जो भी आएगा हमारा रैशनल के फॉर्म में है। p और q हमारे जब इंटीजर्स है इरेशनल के फॉर्म में है। जबकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट 5, जो कि हमने अभी प्रूव किया क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल कभी भी हमारा रैशनल के बराबर नहीं होता। लिखोगे क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड इज रैशनल। irrational never be equal to rational। This contradiction has arisen due to wrong assumption।
तो सही बात क्या होगी फ्रेंड्स, जो हमारा 3 + 2√5 है वो क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रैशनल नंबर डालने पर वो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हो फ्रेंड्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये भी सेम ऐसे ही है सारे क्वेश्चंस। लेट करते हैं, लेट वही एज्यूम करेंगे 1/√2 इज रैशनल, दैट इज 1/√2 इक्वल टू p/q के फॉर्म में। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, 2/√2 इक्वल टू q/p। q/p के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, √2 को 1/√2 था, √2 कर दिया इक्वल टू q/p। अब वेयर q और p तो हमारे इंटीजर्स हैं, वेयर q एंड p आर इंटीजर्स। जो हमारे p एंड q हैं वो तो एक इंटीजर्स हैं, कुछ भी डालो रैशनल नंबर आ जाएंगे, वो हमारा रैशनल के फॉर्म में है। इधर क्या होगा, इधर तो होगा हमारा q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर में हमारी कंडीशन रहती है q नॉट इक्वल टू 0, हमारा q बराबर नहीं रहना चाहिए 0 के। और इधर क्या रह जाएगी, इधर p नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, कंडीशन जिस हिसाब से बनाई है इधर p नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर q एंड p आर इंटीजर्स है, देयरफॉर जो हमारा क्लियरली देखो, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कि रैशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। irrational never be equal to rational। ये भी सेम, दिस contradiction has arisen due to wrong assumption। तो सही बात क्या हो जाएगी, 1/√2 क्या है, इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल। क्लियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या फ्रेंड, 7/5। लेट 7/5 इज रैशनल, दैट इज 7/5 इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, √5 इक्वल टू p/7q, वेयर p एंड q हमारे क्या है फ्रेंड्स, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं तो फिर रैशनल नंबर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, एक इरेशनल है, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर है, और जबकि राइट हैंड साइड हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। यहां पे भी वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग assumption। तो क्या हो जाएगा, 7/5 इज इरेशनल। क्लियर हो फ्रेंड्स, बस सेम मेथड हमें इम्प्लाई करता जाना है। अब देखो, जो हमारा राइट साइड था वो एक रैशनल नंबर इंटीजर्स था, तो वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में बन रहा था, और हमें पता है कि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे फ्रेंड्स।
अब देखो थर्ड पार्ट डिट्टो वही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रैशनल, दैट इज 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू -6 हो गया फ्रेंड्स। अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू -6। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, p -6q अपॉन q हो जाएगा। ये हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब देखो p -6q अपॉन q यहाँ पे भी रैशनल नंबर के फॉर्म में बन रहा है। p q कोई इंटीजर्स है, यहाँ पे भी आपके रैशनल नंबर के फॉर्म में बन रहा है। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड क्या है आपका फ्रेंड्स, रैशनल नंबर। This contradiction has arisen due to wrong assumption. Therefore, 6 plus root 2 is irrational. ये भी हो गया प्रूफ हमारा। देखो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नए हो आप मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद।